बार कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब समझदार लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन सभी के पास एक पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल्स हैं, यहाँ पे केवी है आपका और आपका सरकारी स्कूल है, आप लोग प्रिंसिपल से बात करना चाहिए आप लोगों की इकाई को कि हफ्ते में एक बार आप लोगों के साथ उन बच्चों की 101 इंटरेक्शन क्यों ना हो। क्यों नहीं हो सकता? बच्चों की इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होगी, आपकी इंटरेक्शन बच्चों के साथ होगी। वो बोलते हैं ना, बच्चों के साथ रह के हम भी युवा महसूस करते हैं। तो आप लोग जायर नहीं है, इस बात को समझिए, आप बहुत बड़ा एसेट है। और ये भी एक बड़ी खेद की बात है कि हमारे सीनियर सिटीजन को एसेट नहीं समझते लोग, ये सरकार नहीं समझती, मैं फिर बोलूँगी, हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं समझते, ये बहुत गलत बात है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं ये ज़रूर प्रपोजल ले जाएं कि आप स्कूल्स में, चाहे केवी है, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे वो 10-10 बच्चे हों, वीकली आप लोग प्लान कर सकते हैं, बच्चों के साथ 101 इंटरेक्शन हो, जहाँ पे आप उनको एक खुला माहौल दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते, और पुलिस को देख के तो वैसे ही पसीने आ जाते हैं किसी के भी, मुझे भी बहुत डर लगता था। बनी हुई है, ये डिसफंक्शनल कमिटीज है, प्रॉब्लम ये है, डिसफंक्शनल है, क्योंकि उनको अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है अपने सीनियर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि सर हमने इस हफ्ते हमने ये मीटिंग रख ली। उनका काम जो है वो फॉर्मेलिटी है, पर आप लोगों का काम पैशन है, बस यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ऐसा कुछ कीजिए, इन बच्चों को सही राह दिखाएं। तीसरी बात पुलिस के लिए, देखिए जो यहाँ पे बात करी वो मैं ये नहीं बोलूँगी सर कि वो 100% गलत है, नहीं, बात कभी 100% गलत नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। हो सकता है कि हम ईमानदार हों, बट क्या मैं ये अपनी मेरे यहाँ पे कानगो बैठते हैं, नायब बैठते हैं, पटवारी बैठते हैं, सहायक बैठते हैं, क्या मैं उनके लिए ये बात बोल सकती हूँ कि सारे के सारे ईमानदार हैं? इसीलिए आप भी ये बात नहीं बोल सकते सर कि आप ईमानदार हैं तो हमारा जो सारा का सारा तंत्र है वो ईमानदार है। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, आज इसकी जो वाट लगी हुई है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से वाट लगी हुई है, रेड टेपिज्म की वजह से, करप्शन की वजह से। एज एन ऑफिसर मैं तो खुद बोल रही हूँ, सब ईमानदार नहीं है। इसीलिए ये जो आपका सिस्टम है ना इंफॉर्मेशन वाला, इसको जरूर आपको इस पे काम करना चाहिए सर। आप ही को इसमें लीड लेनी चाहिए कि मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करूं, अपने जूनियर्स को मैं डायरेक्शन दूं कि अगर किसी ने इंफॉर्मेशन लीक करी तो फिर बारी आएगी, वहां पे फिर लगेगी चार्जशीट। कुछ ऐसा सा यहाँ पे हो जाए तो लोगों को भी पुलिस पे एक विश्वास होगा, और जिस दिन लोगों को और पुलिस पे और पुलिस को लोगों पे विश्वास होगा तो फिर मुझे आप बताएं फिर समस्या कहाँ रह जाएगी। वेरी गुड। इन्फॉर्मेशन नहीं लीक करनी। संजू जी नहीं है यहाँ पे मेरे साथ में, जो वाहन चलाते हैं, संजू जी वो नहीं है। वो मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे ज़्यादा जेन्युइन इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ, एक वो ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैडम मेरा ये कर दो या मेरे लिए ये हो गया। मैंने उनके मुंह से एक लाइन सुनी है, मैडम संधोल के बच्चों को नशा खा गया मैडम। सोचिए, अब आप क्वालिफिकेशन, चलो क्वालिफिकेशन लगा लो, एक तरफ मैडम बैठी है, एक तरफ संजू बैठा है, बट यहाँ पे बात क्वालिफिकेशन की नहीं है, बात यहाँ पे सोच की है कि उनको सारे बच्चे अपने लगते हैं कि मैडम रोड पे एक्सीडेंट हो गया। रोड पे एक्सीडेंट क्यों हो गया? बाइक कौन चला रहा था? लड़का। अच्छा, ठीक था वो? नहीं, ठीक नहीं था, उसने नशा किया हुआ था। क्यों दुख लगता है? दुख लगता है क्योंकि हर बच्चा अपना सा लगता है। संधोल तो आप लोगों की अपनी मलकियत है ना, अपना एरिया है, बुरा लगता है। तो ये जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर ड्रग अब्यूज। ये इसको भी रोकना है। घरों में इतनी समस्या रहती है आप लोगों की। संधोल में मैं बाहर थी, पीछे से मेरे सुनने में आया कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को कि बच्ची को ऊपर से फेंक दिया माले से। वाइफ को चाकू मार दिया और बच्चे को फेंक दिया ऊपर से। क्या वो उसकी अपनी वाइफ या अपनी औलाद नहीं थी? चलो वाइफ मान लिया, बाहर से लाई थी, दूसरे घर से लाई थी, बच्चा तो अपना होता है। अब आप मुझे सर ये बता दें, अगर आप लोगों ने उस केस में जानकारी ली होगी, क्या कुछ भी ड्रग्स, कुछ भी अल्कोहल इन्वॉल्व नहीं थी? जब तक रिपोर्ट आएगी। हाँ, आपकी रिपोर्ट छोड़िए, मैं बता देती हूँ, यहाँ अल्कोहल होगा वहाँ पे इन्वॉल्व, हाई लेवल ऑफ अल्कोहल, और हाई, मैं आपको ये भी बता दूँ उसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व होंगे। मैडम अभी दिस आप नहीं कह सकते, मैं समझ गई। किसी को ब्लेम नहीं, जब तक डॉक्टर अपना ये ना हमारे पास, ठीक है, चलो मान लिया, पर मैं ये कह रही हूँ 90% ऑफ द केसेस में जो आपकी मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो थी, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आज के समय में ये कहाँ से आ रही है? ये भी यहीं से आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल, 1 पैक, 2 पैक, 6 पैक, 7 पैक, बॉटल्स पे बॉटल्स,
एंड देन सेकेंडली जिसने फिर अल्कोहल ले ली उसकी बॉडी को समझ आ गया कि अब मैं एक नए प्रकार के नशे के लिए रेडी इतना हूँ, जरूर तो वो है। ड्रग्स भी ले सकते हैं। इतना जरूर है मैडम जी, केस रजिस्टर्ड 307 पर इस टाइम वो जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी में। माई पॉइंट इज टू से, चलिए हो सकता है उस केस में ना हो, पर मैं ये कह रही हूँ मेजोरिटी ऑफ 99% ले लो मुझसे। पालमपुर में, सर आपके पालमपुर में उस लड़के ने उस लड़की को सरेआम दराट मारी, किसका रूह नहीं कांपी होगी उस लड़की की हालत देख के। अब आप मुझे ये बताएं क्यों उस लड़के का फोटो बाद में निकाला गया, और वो जो लड़के की हालत थी वो मार पिटाई से नहीं थी। मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी आप लोग यहाँ पे सब समझदार लोग हैं, अगर आप उस लड़के की आंखों में देखेंगे, उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे, तो ये साफ दिखता है कि ये लड़का एक एडिक्ट है। अब आप बताएं सर, क्या वो एडिक्ट था? तो अब हमारा हिमाचल पीसफुल नहीं रहा है, भरे बाजार में सरेआम, ये हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। बात इसमें इसकी नहीं है किसका अफेयर किसके साथ था, बहुत लोगों ने ऐसी नीच बातें भी करी। बात ये नहीं है कि पति पत्नी है, बात ये नहीं है कि लव अफेयर है, बात ये कि कोई किसी को ऐसे दरार से नहीं मार सकता, और अगर वो मार रहा है इसका एक रीजन है, उसका अपने ऊपर संयम नहीं है। समझने की बात ये है, दिस इज मेंटल हेल्थ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो लड़का आने वाले समय में अपने आप को भी मार सकता है, वो बहुत सिंपल सी बात होगी। कारनामा ये हो गया कि उसने गुस्से में, उस एडिक्शन में उसने उस लड़की को मार दिया। समस्या ये है कि एक बार जब ड्रग्स हम पे हावी हो जाता है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, हमारा दिमाग उसका गुलाम हो जाता है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। उसके बाद आप किसी को भी मार सकते हैं, आप खुद को भी मार सकते हैं, बात खत्म। ये मैंने आपको हिमाचल की एक पूरी की पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने रख दी, आपके संधोल के किस्से, आपके साथ लगता हुआ पालमपुर के किस्से। मेरी आशा है कि गुंजन संस्था पालमपुर के क्षेत्र में, संधोल के क्षेत्र में और आसपास के जयसिंहपुर एरिया, ये सारा का सारा जितना भी हमारा एरिया है जहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा है, इस पे काम करेगी। और हमारी जो ये नई इकाई यहाँ पे जो गठित हुई है, आप लोगों से भी मेरी आशा है कि आप पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ के इन बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि कोई इनके बारे में नहीं सोचेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो कोई भी हो, कोई इस बारे में कभी नहीं सोचेगा, ना बात करेगा। ये बात तो हम आम जनता को करनी पड़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इसमें आपने बुलाया। और ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं आई थी, मैं बस पढ़ती रहती हूँ इन चीज़ों के बारे में, और जो मेरे मन से ये बातें निकली हैं इसमें पुलिस वाले भी डर गए थोड़े से, बट ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट इज़ कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इससे हम लोग मुकर नहीं सकते। अंत में बस इतना ही कहूँगी मैं कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें और इन चीज़ों के लिए ज़रूर समय निकालें, क्योंकि रोटी पानी ये तो सब इंसान करते हैं, बट हमें जो एक असली में मनुष्य जो चीज़ बनाती है वो हमारे अंदर का कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, वही हमें मनुष्य बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।